हिंदी सिनेमा जगत की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी अदायगी से आज भी इंडस्ट्री में अपना वजूद कायम किया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की अभिनेत्री मधुबाला की, जो कि एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने अपने बेहद ही कम उम्र में हिंदी सिनेमा जगत को वो मुकाम दिया था जो शायद ही आज तक कोई दे पाया हो। अपनी गायकी से लेकर अपने टैलेंट तक का जलवा बिखेर चुकी मधुबाला बेहद कम उम्र में अपनी बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गई थीं। लेकिन आज भी जब भी इनकी फिल्मों का जिक्र होता है तो इनकी वही खूबसूरती, वही अंदाज लोगों को आज भी इमोशनल कर देता है। लेकिन बावजूद इसके आज इस अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया है, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इनके बारे में तो बखूबी जानते होंगे, पर क्या आप इनके पति के बारे में जानते हैं कि आखिर इनके पति कौन थे, क्या करते थे और कैसे दिखते थे? तो डियर सब्सक्राइबर्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अपने दौर की खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के जीवन साथी से ही रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। अपने दौर की खूबसूरत अदाकारा मधुबाला का पूरा नाम बेगम मुमताज जहन दहलवी था, लेकिन प्यार से इन्हें इनके माता पिता मधुबाला के नाम से बुलाते थे। इनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था और इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं से पूरी की, जिसके बाद इनका पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया और आगे की पढ़ाई इन्होंने मुंबई से ही पूरी की। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की तो इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बतौर गायकी से की थी और इन्होंने फिल्मों में गाना भी गाया है। लेकिन इन्होंने साल 1947 की फिल्म नीलकमल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन ये फिल्म कुछ खास हिट नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने साल 1948 में फिल्म लाल दुपट्टा में काम किया, जो कि एक सामाजिक ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म मधुबाला के जीवन की पहली सफल फिल्म रही थी। जिसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें महल, निराला, बादल, तराना और मुगले आजम जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। वहीं फिल्म मुगले आजम अपने दौर की ऐतिहासिक फिल्म मानी जाती है, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। इन फिल्मों में इनके अभिनय और खूबसूरती से हर किसी को इन्होंने अपना दीवाना बना लिया था। वहीं मधुबाला बेहद ही कम उम्र में सफलताओं के चरम सीमा पर पहुंच गई थीं, जिन्होंने बेहद कम उम्र में लगभग 74 फिल्मों में काम किया था। लेकिन इन सभी के बावजूद इन्हें बेहद कम उम्र में ही एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया और इन्हें 36 साल की उम्र में ही कैंसर हो गया था। और इस लंबी कैंसर की बीमारी के कारण इन्होंने 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी इनके द्वारा किए गए हर एक अभिनय को दर्शक याद करते हैं, जिनके अभिनय को हिंदी सिनेमा जगत में युगों युगों तक याद किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें इनके जीवन साथी की, यानी कि इनके पति की, तो आपको बता दें कि इनके पति का नाम किशोर कुमार है, जो कि हिंदी सिनेमा जगत के एक जाने माने गायक, एक्टर, निर्माता, निर्देशक और राइटर रहे थे, जिन्होंने इंडस्ट्री को अपने एक से बढ़कर एक हुनर से नवाजा था। इन्होंने हिंदी सिनेमा जगत को अपनी गायकी से एक अलग ही मुकाम दिया था, जिसमें इन्होंने एक लड़की भीगी भागी सी, मेरे सामने वाली खिड़की में, ये जो मोहब्बत है और प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है जैसे कई सुपरहिट गाने दिए। इसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया और कई बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा भी बिखेरा, जिनमें आराधना, आवाज, कर्ज, झुमरू, अनुरोध और नई दिल्ली जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। अगर बात करें इनके लव लाइफ की तो आपको बता दें कि इनकी मुलाकात फिल्म में काम करने के दौरान ही हुई थी, जहां अपने करियर को रफ्तार देने के बाद 1950 में किशोर कुमार ने 21 साल की उम्र में ही बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री रूमा घोष से शादी कर ली थी। इसी बीच किशोर कुमार बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला के इश्क में गिरफ्तार हो गए। ये बात जब उनकी पत्नी रूमा को पता चली तो इनके बीच अनबन शुरू हो गई। इसके नतीजे में दोनों की शादी के 8 साल बाद ही 1958 में ये अलग हो गए। इन दोनों का एक बेटा अमित कुमार भी है। पहली पत्नी को तलाक देने के बाद किशोर कुमार मधुबाला से शादी करने की जिद करने लगे। मधुबाला से शादी के लिए किशोर कुमार ने अपना धर्म भी बदल लिया था।
वो किशोर कुमार से करीम अब्दुल्ला हो गए थे। दोनों ने 1960 में शादी कर ली। किशोर कुमार की ये दूसरी शादी थी, लेकिन किशोर कुमार की ये दूसरी शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। शादी के 8 साल बाद 1969 में अचानक मधुबाला की मौत हो गई और वो हमेशा के लिए किशोर कुमार को छोड़कर चली गईं। जहां मधुबाला की मौत के गम में किशोर कुमार 5 साल तक अकेले रहे। लेकिन कुछ सालों बाद इन्होंने अभिनेत्री योगिता बाली से तीसरी शादी की, लेकिन इनकी ये शादी भी बाकी शादियों की तरह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, जिसके बाद इन्होंने लीना चंद्रावरकर से चौथी शादी की, जहां ये अपना खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से किशोर दा ने इंडस्ट्री और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आपको मधुबाला के जीवन साथी यानी कि उनके पति से रूबरू होकर कैसा लगा, और क्या आपको आज भी मधुबाला की फिल्में देखना पसंद है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।